नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दर्शसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंताज महान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। अनजान वैद्य के पास इलाज कराना तो खतरनाक है ही, लेकिन योग्य वैद्य के पास भी लापरवाही करना इलाज, उपेक्षा अनादर करना ठीक है, क्या करना। इनका ये कहते हैं सो कहने दो, अब उनको चाहे जो खाना पीना है सो खाओ पियो, चाहे जैसे रहो, चाहे कुछ करो। मतलब योग्य वैद्य के पास भी अनादर, लापरवाही और अहंकार से इलाज कराने वाला रोगी निरोग नहीं हो सकता। वैद्य तो योग्य है, लेकिन रोगी भी तो योग्य होना चाहिए। अपनी कहने में ज्यादा होशियारी नहीं करो भाई, सुनने में एकाग्रता करो। वैद्य क्या कह रहा है, जिनवाणी के जो एक भी कथन की उपेक्षा करता है, अश्रद्धान करता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और कथन मान लेते हैं, एक बात नहीं मानते, नहीं ये बात नहीं चाहिए, और आपकी सब बातें माने, ये नहीं माने, ये नहीं बनेगी। अच्छे स्कूल में ही पढ़ना पर्याप्त नहीं, ये दृष्टांत सुन रहे थे अभी आप हैं? अच्छे स्कूल में ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अच्छे स्कूल में तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया, लेकिन अच्छे स्कूल में भी अनुशासन का पालन करते हुए ही पढ़ना जा सकता है। ये तो धर्मशास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, जिन्हें स्वास्थ्य रक्षा इष्ट है, स्वास्थ्य की रक्षा करना है, उन्हें अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए। गुरुजनों का और संस्था का दो शब्द लिखे, अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए। मनमानी प्रवृत्ति से प्रयोजन का घात होता है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। जब लौकिक क्षेत्र में भी मनमानी करने से घात होता है, घात, तो मोक्ष मार्ग में मनमानी प्रवृत्ति के लिए कैसे? लौकिक क्षेत्र में भी अधिकारी मालूम क्या कहते, हमें तुम्हारी कुछ नहीं सुनना है, काम चाहिए हमको, ये काम हम इतना ही कर पाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। हम कह रहे ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं तो जाओ छुट्टी, हम इतना ही कर पाएंगे, ये कौन सा तरीका रहा? हम ऐसा करेंगे, ये कौन सा तरीका है? हम ये कह रहे हैं, हमारे चित्त में शांतता क्यों नहीं मिलती? ये मानसिक रोगों के कारण है। मन हमारा विकृत है। अभी सुना रहे थे जी भैया, ये भोपाल से आए, बढ़िया अध्यात्म की चर्चा करना है, ये कुछ नहीं करना, सुनना, ये कुछ नहीं करना। और आप जरा पैसा के चक्कर में अब डिप्रेशन में पड़े और गोलियां अंग्रेजी गोलियां खा रहे हैं, अब कुछ नहीं, वो बढ़िया, सब कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के लिए टाइम नहीं है वहां आने के लिए, और अपने जा करके वहां अपने रह गए आराम, और सब करना।
वो मन नहीं लगता। मन काय को लगे? मन, अरे भाई उपयोग लगाए तो लगे। जहां उपयोग लगाना चाहिए वहां पुरुषार्थ पूर्वक उपयोग लगाओ, हित समझो। और उपयोग नहीं लगाना चाहिए, जहां से हटाना चाहिए वहां लगे तो भी हटाओ। विषय कषायों में उपयोग लगता है तो भी वहां से हटाने लायक। धर्म कार्य में नहीं लगे तो भी लगाने लायक है। कोई बच्चा ये कहे क्या करें, स्कूल में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये कोई तरीका थोड़ी कहने का। फिर क्या करोगे ये बताओ? मन नहीं लगता फिर करोगे क्या ये बताओ? अभी तुम कहते हो हम भूल जाएंगे, फलाने होता है, ये होता है, फिर बीमार होके फिर क्या करोगे बताओ क्या करोगे? वो हम ऐसा कर लें। अरे अब क्या, हम अभी इनसे भैया से कह रहे थे, हमने क्या भाव पड़ता है तुम्हारा ये, हम रोटी नहीं खा रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, अब क्या भाव पड़ता है? वो थोड़ी कमजोरी आ गई, थोड़ी लेट गए, थोड़ी थक गए, न जहां से ये भी बचा वो भी बचा। अब बताओ क्या भाव पड़िए? कितना महंगा सौदा है। बहिरात्मा माने बहिरंग तपों की प्रधानता, अंतरात्मा माने अंतरंग तपों की प्रधानता। समझ लेना। मिथ्या संतोष हो जाता उसे, हाँ देखो हमने कर लिया, कुछ तो नहीं किया। जो अपने यहाँ उपवास की परिभाषा है, विषय क्या दिया, लंघन विषय कषाय क्या, उपवास सविज्ञेयम् कषाय विषय आहारो त्यागो यत् विधीयते उपवास सविज्ञेयम् शेषम लंघन कम विदु। ऐसे ही उपवास क्या परिभाषा तुम्हारी आयुर्वेद शास्त्र में लिखी। उपवास काहे के लिए? ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि के लिए, निद्रा काम को जीतने के लिए, विकारों को जीतने के लिए। बिल्कुल। हमारे यहां का अनुशासन मालूम है? संघ का अनुशासन क्या होता है? उपवास भी करना हो तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होता। कहीं विहार करना हो तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होता। कोई चीज पढ़ने जाना हो तो कहीं बिना गुरु की आज्ञा के नहीं आता। इसका नाम है अनुशासन। आदि बताई, आदि खा गए, आदि बच गए, अपने हिसाब से कर रहे अपने। अब बताओ क्या करें? भैया उस दिन तुमसे कहा था, आज फिर वही बात होगी। अब वो चक्कर आ रहे, अब बता। अब वो हम नहीं आ रही, अब बता। वो काला फड़ा बस। क्या मात्रा पूरी नहीं है, व्यवस्था पूरी नहीं है, तुम्हारी मानसिकता विश्रांति नहीं है, कुछ नहीं माने। बताओ क्या करें? और फिर शरीर के मोह में सब करने को तैयार है। इंजेक्शन लगवा लेंगे, अब ये फलाना कर लेंगे, अब ये कर लेंगे। पहले दांत खराब करते रहोगे, फिर डॉक्टरों पर सफाई कराओगे। अब हम अपना पानी ले गए, हम अपना फलाना कर गए, ये कर गए, वो कर गए, बस ये करते रहोगे। मनमानी प्रवृत्ति से भाई संसार का बढ़ता है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने लायक नहीं, कुछ भी करने लायक है, ये समझ लेना। हमारा भोजन करना भी संयम की वृद्धि के लिए है, संयम के लिए है, और भोजन का त्याग भी संयम के लिए है। वो थोड़ा मन कमजोर हो गया, शिथिलता हो गई, ये होगा, वो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है आपकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। मतलब क्या हुआ? अभी इसमें आएगा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। पहले नंबर पर कौन सा उपदेश है? व्यवहार का उपदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा है? निश्चय का कहां से आ जाएगा? यही तो कह रहे हम, और क्या कह रहे? इसीलिए हमने दोहराया। फिर निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, फिर निश्चय का उपदेश यह है। अरे पहले बच्चे को दूध दे
और फिर थोड़ा सा दलिया और थोड़ी सी दाल का पानी पड़ती और फिर रोटी खाओ। ऐसे थोड़ी है, पहले दूध और फिर रोटी और फिर दूध दलिया, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़े थोड़े आगे बढ़ाएंगे ना उसको, प्रयोजन और बताएंगे उसको। शुद्ध नय की प्रधानता से कथन किया, वो वहां आ गया। फिर तो ये निश्चय से जो व्यवहार का उपदेश आएगा, अभी बांचा नहीं है, या बांच लिया होगा, ध्यान नहीं हमें, आज तो नहीं बांचा। क्या नाम, पर द्रव्यों से रागादिक छोड़ने के प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान करना, ये कहा। हमारा त्याग इधर से होना चाहिए, शरीर से, विषयों से। हमारा ये नहीं, अब पूजा नहीं कर पाई, अब स्वाध्याय छूट गया, अब तो नहीं रहे। बाबा जी थे, बाबा जी कहेंगे अब त्यागियों को, तो बाबा जी थे, वो बस कपड़े ऐसे पहने, वो कहे अब रात को स्वाध्याय नहीं आ रहे, वो ठंड बहुत है, बस वहां बैठे। तो कहा जब क्या फायदा है इस बात, स्वाध्याय में नहीं आ रहे, बस खत्म हो गया। अब क्या मतलब है इस त्याग का, बताओ। अरे स्वाध्याय के लिए त्याग है कि स्वाध्याय का त्याग जी, तो तुम किधर से चल रहे हो। टोटामल जी ने क्या लिखा, रोगी बत काल गमाता है। कौन, रागी जी। जो मद मत्सर भाव से अपनी शक्ति से अधिक करता है, वह रोगी वत काल गमाता है। क्रम भंग करना भी अपराध है। बहतप अंतरंग तप, बहतप माने बाहर से दिखाते तपस्या है। अब बाल बुद्धि वाले जीवों के लिए ठीक है, लेकिन अंतरंग तपों की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। प्रायश्चित कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, होते हैं। गला मसक दो, कह दो तो हाँ गलती हो गई, और नहीं तो चुप बिल्कुल ऐसे मौन से बैठ जाओ, जैसे कुछ गलती है ही नहीं, बिल्कुल मौन से ऐसे खड़े हो जाओ, आओ गलती हो गई, कुछ हुई नहीं गलती। गलती माने कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने की बात। लेकिन हम मजाक और कसाया नहीं करते यहां बैठ करके। अपने को धोखा मत दो, माता पिता को और समाज को धोखा मत दो, और उनको तो कोई धोखा दे नहीं सकता। वे सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है, और यहां तुम कसाया करना सीखे तो क्या मतलब निकलो, प्रमाद सीखे तो क्या मतलब निकला। किसी ने कहा भैया जरा पानी ढंग से छानो, अब हम इतना ही छान पाएंगे, ऐसे ही छान पाएंगे, ये कोई उत्तर है तुम्हारा। ऐसा उत्तम स्थान फिर मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना, मिलेगा नहीं। नर भव भी पाएगा जिन ब्रस नहीं पाएगा। कौन कौन, गर्दन मत हिलाओ, देखो बुरी बात, क्या अच्छे दफे टोंक चुके तुम्हारे सामने, बोलो मुंह से। कौन, अरे इस भजन में से बोलो, जिया कब तक अटकेगा संसार बिखर, कितने भव बीत चुके। ये सांसारिक विकल्पों में जो अटकेगा वहीं संतुष्ट हो जाएगा, मिथ्या संतोष, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो जीव है, नर भव भी मिल गया तो जिन वर्ष नहीं मिलेगा। कुछ समझते हैं इनके अर्थ। आंखें भी मिल गई तो भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, कान भी मिल गए तो जिनवाणी नहीं मिलेगी सुनने, जिभ्या मिल गई तो तुम गाने गाओगे और बातें करोगे, लेकिन तत्व की चर्चा नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में सबसे पहले प्रायश्चित की प्रधानता होना चाहिए। जो दोष लगने पर भी प्रायश्चित नहीं करते हैं वे महापापी हैं, मिथ्या दृष्टि है, मोही है।
कभी भी हित होना संभव नहीं है। उपवास करो, व्रत करो, तब करो, जो कुछ भी करना, पढ़ो लिखो, खूब करो, जो कुछ भी करना हो करो। दोष लगने पर भी जाकर के गुरु के, ऐसे समझो रोग होने पर भी वैद्य के पास जाकर के निवेदन नहीं करते। और कोई वैद्य अपने आप बता देवे तो मनमानी करके उसको मनमानी ढंग से इलाज करते हैं। भैया भयंकर रोगों के, दुस्साध्य रोगों के इलाज शिविरों में नहीं होते। मैंने 4 दिन का शिविर लगा, वहां जो चलो दिखाया है, असाध्य रोग और ऐसे लोगों के, दुस्साध्य रोगों के इलाज ऐसे वहां नहीं होते। वहां तो फिर बड़े हिसाब से होता है। मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज उससे भी सरल होगा क्या? कहां बैठे हैं ये महत्व की बात नहीं है, क्या सोच रहे हैं ये महत्व की बात है। क्या सोच रहे हैं ये भी कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। क्या मान रहे हैं ये बहुत महत्व की बात है। हम क्या माने बैठे अपने? सुन रहे? कान खोल करके सुन लो, अगर कान बंद हो तो। सुनी अनसुनी करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। जो प्रायश्चित नहीं करते हैं अपने दोषों का, निधत्ती कर्म बनेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। उन दोषों का दोष जो फल आएगा, बस सीधा समझो उसको भोगना ही पड़ेगा। दोष लगने पर जो प्रायश्चित कर लेते हैं, उनको उनके फल में जो दोष लगता है, उसका जो फल आया ना, तो उस फल में उनका निरावरण भी होता है। क्या निरावरण? क्यों निराकरण भी होता है। जैसे श्रीपाल को कुष्ठ हुआ और ठीक भी हो गया, और जो प्रायश्चित नहीं करेंगे उनको कुष्ठ होगा तो ठीक नहीं होगा। फिर ये कहने का मतलब है, सीता का अपवाद हुआ तो अपवाद दूर भी हो गया, जय जयकार भी हो गई। और जो प्रायश्चित नहीं करेंगे अपने दोषों का, उनके फिर अपवाद दूर नहीं होंगे। ये कहना है। आगम पढ़ना सीखो, मन की घुंडी को खोलो। हमें मालूम है इतना सुनने के बाद भी जो चुप हैं वे चुप ही रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हमें मालूम है। लेकिन क्या कहें, हम यहां बैठे सच्ची बात कहेंगे, झूठी नहीं कहेंगे, हमें कोई मतलब। अगर अपना है ताय सुनो भग मन तेरा, जो चाहो अपनो कर लेना। उठेंगे और बस चुपचाप जाएंगे, अपने पढ़ने बैठ जाएंगे या अपने करने बैठ जाएंगे, जो कुछ भी करना, जिन्हें जो सोच बना लिया वो करेंगे अपने उसी प्रकार से, ढंग से अपने। ये व्यवस्था ऐसी नहीं। आहार, दान, विनय, पूजा, ये टालने की नहीं है। अब वे कर लेंगे, उन्हीं वे कर लेंगे, वे कर लेंगे जी, ये टालने की व्यवस्थाएं नहीं है। जानते? पूजा उन्हीं भी कर लेंगे, उन्हीं भी कर लेंगे, ये चले आएंगे, वो व्यवस्था बन जाएगी। ये व्यवस्थाएं नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की। वे कर लेंगे, हमारा क्या होगा? अरे जो ग्राहक आया है बाजार में, वो ना किसी दुकान से लेकर के जाएगा, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा उससे, ये बताओ। तुम्हें तो लाभ तब होगा जब हमारी दुकान से लेकर के आएगा। नहीं, वहां तो चतुर है, ग्राहक थोड़ी लौट जाएगा। वो तो आया है, तुम्हारी दुकान बंद है, वो दूसरी दुकान से ले जाएगा। ऐसे ही सामने वाले का तो तुम्हारे नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे, लेकिन तुम्हारे क्या होगा जो सोच रहा, जो चर्या के लिए निकला है, उसकी तो जहां विधि मिलेगी वहां होगा, उसका तो आहार होगा। अगर 6 समय तो नानांतराय लाभांतराय का 6 समय तो उसको तो आहार मिलेगा। तुम्हारा क्या होगा ये सोचना। आपको तपस्या की कोई प्रक्रिया ही पता नहीं। प्रायश्चित पहला पढ़ा, पहले नंबर का पढ़ा।
अपने प्रतीक्षा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, देख दाख के अपने कल्पनाओं से अपने कर लेते। हमने एक माला पहन ली थी, हमने ये कर लिया था, हमने वो कर लिया था, कर लिया तो ठीक है, लेकिन हमने अपने को स्वयं को समझा था कि हम बस फुल फ्रेश हैं, हमारे ऊपर कोई है, हमसे बड़ा कोई है, ये नहीं समझा, वो कोई नहीं। मालूम है इस चैनन युग में एक कथन और आएगा, एक कषाय उत्पन्न करके फिर कषाय मिटाने का उपाय करें। अरती कषाय कराएंगे, भय कषाय कराएंगे, आप क्या समझते हो? छुड़ाना है उसको। जुगुप्सा कराएंगे शरीर के प्रति, ये शरीर अशुचि है, घिनावना है, गंदगी है, ऐसा है, माने आरती कराएंगे उसको। प्रायश्चित की कोई खबर नहीं, कोई जैसे हमसे कोई दोष चुप नहीं है, चुप, हमें कोई प्रश्न है ही नहीं, हमारी सब समझ में आता है, हमको कोई प्रश्न नहीं, हमें कुछ पूछना है ही नहीं। कैसी विडंबना है। अगर इसी का नाम विनय है तो अनंतानुबंधी मान किसका नाम होगा, ये बता। अनंतानुबंधी मान किसका नाम होगा? हम सुनते थे जब बैठ तुम्हारी उम्र में थे, विद्वान लोग कहते भैया देखो प्रश्न दो को नहीं होते, या तो सर्वज्ञ को नहीं होंगे, सब समझ में आ रहा, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको क्या प्रश्न होने, कोई गरज ही नहीं है भाई, माने सुनने के लिए बैठ गए सुन लो, उसे कुछ करना धरना थोड़ा ही है, बस सुन लिया उसने, संतुष्ट हुए। हम सुनते हैं रोज, हम खूब सुनते हैं, हम रहते हैं अपने, बस उपाधि मिल गई, डिग्री मिल गई, हम बढ़िया, बढ़िया समागम में बढ़िया। भाजपा की भैया छदमस्त को तो प्रश्न आएगा, मिथ्या दृष्टि को भावना नहीं होती, और पूर्णता वाले वितरागी को भावना नहीं होती। भाजपा की सम्यक दृष्टि जो अपना स्वरूप सुहाता है और स्वरूप में लीन रह नहीं पाता, तो स्वरूप लीनता की भावना उसको नहीं होगी, और भावना नहीं हो, भावना रहित का चारित्र नाश को प्राप्त हो जाता। क्यों हो जाता बताओ आप सोच, भावना ही कुछ नहीं, कुछ नहीं, भूख ही मर गई, भूख खत्म, भूख खत्म माने आयु खत्म, ये समझ लेना। भूख खत्म का मतलब है आयु खत्म, जीवन खत्म, जिज्ञासा खत्म हो गई। हम उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग इनको प्रदान करेंगे, और यानी कहते तुम ये प्रायश्चित विनय भैयावृत्ति इनको प्रदान नहीं करोगे। आज चतुर्दशी है, आज उपवास कर लें, आज एकादशी कर लें, आज हम रस त्याग लें, बढ़िया बात है। आज हम प्रायश्चित कर रहे हैं 6 दिन के दोषों का, आज हम प्रायश्चित करेंगे, आज हम विनय करेंगे स्पेशल रूप से, विशेष रूप से, आज हम भैयावृत्ति करेंगे। नहीं, वो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, वो कुछ मतलब ही नहीं। उपवास और एकासन के नाम पर जिनसे बचेंगे हो, अब आप समझो धारा कैसी है, धारा कैसी है, उल्टी के सीधी। छोटे अमल जी कहते तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं, झूठी करनी आचरे, झूठे सुखी आस, झूठी भगत ये धरे, झूठे प्रभु दास। अच्छे वैद्य का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, स्वयं अच्छा रोगी बनना, अच्छा रोगी माने आज्ञाकारी रोगी बनना है। सोचे
क्या करें, गुरुदेव ब्रह्मचर्य नहीं दे रहे, कह रहे अब रुको अभी। अरे तुम्हें ब्रह्मचर्य लेने से थोड़ी रोक रहे हैं, तुम पालो, मने कब कर रहे, लेकिन वे कह रहे हैं तो कोई दोष देख रहे होंगे, कमजोरी देख रहे होंगे, उस कमजोरी को दूर करो। लेकिन उसे ब्रह्मचर्य थोड़ा ही मतलब है, उसे तो भीड़ में ब्रह्मचारी की घोषणा, बस हो गया, हम ब्रह्मचारी हो गए, बस खत्म हो गया, अब क्या करने। प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता है, लेकिन निर्दोष पालने की, उसके माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने की, वीतरागता बढ़ाने की अगर लक्ष्य नहीं है तो ये समझो दुकान का शिलान्यास हो गया है, फिर बस खत्म हो, छुट्टी, ओपनिंग हो गई। तुम्हारी आज की भाषा में ओपनिंग हो गई दुकान की, अब क्या करने। ओपनिंग से थोड़ी काम चल रहा है, शिलान्यास से थोड़ी काम चल रहा है। अब तो उस दुकान का पूरा मेंटेनेंस रोज देखना है आपको। हमने ज्वाइन कर ली नौकरी, बस ज्वाइन हो गई, बस हमारा, अब हमें क्या लेने रहना, बस छुट्टी। जाओ जी, क्या तो खेत का पानी रोक आओ, ये तो लौकिक स्कूलों की किताबें की बातें हैं। खेत का पानी रोक आओ, और पानी नहीं रुका तो वहीं लेट गया, तो क्या करें, वो रुका ही नहीं रहो तो चले आए भाई, आराम से मटकत भाई, हाथ हलात भाई, पांव से टेढ़ी चाल से। हम गए थे और लौट करके जवाब भी नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया काम। कहा भैया पानी, वो हम गए थे सुबह, रुको नहीं, नहीं बताओ बोलो, उसमें, उस बच्ची में और अपने में तुलना करो। देखो बुद्धि है, संगी पंचेंद्रिय है, तो सोच तो चलेंगी, सही नहीं चलाओगे तो उल्टे चलेंगे, सीधी बात है। स्थिरता का सोच नहीं बनाओगे तो घूमने का चलेगा, चलो वहां घूमे, चलो वहां चल जाएगा। तत्व विचार नहीं करते हैं, उनके विपरीत विचार तो अपने आप ही उसी प्रकार आ जाते हैं, जैसे जहां सफाई नहीं की जाती तो गंदगी अपने आप होती है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं होता तो बीमारियां अपने आप होती। कोई बीमारियों को हम क्या चाहते बीमार नहीं हो, हम क्या चाहते बीमार हो जाए, चाहते नहीं तो फिर क्यों, ये बताओ, स्वास्थ्य के नियमों का पालन क्यों नहीं करते। चाहते तो वही, तुम तो चाहते हो हम बीमार हो जाए, तो हमारी 4 जने सेवा करें बस आराम से, कि हम जो चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते तो ये बता, फिर सुनते क्यों नहीं हो, फिर स्वास्थ्य के नियमों का पालन क्यों नहीं करते, कि हमका ये चाहते हैं, जी जवाब और देते हो। सोचो समझो, स्वाध्याय अपने लिए बुरा है, हम क्या चाहते हैं, ऐसा अरे तुम नहीं चाहते हैं तो जी बता, फिर उसके कारण को दूर क्यों नहीं कर रहे। मान क्यों नहीं, ये बता, अपनी मान्यता से अनादिकाल से आज तक सुखी नहीं हुए, तो अभी अपनी मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं, भगवान की मानने को तैयार नहीं, जनवाणी की मानने को तैयार नहीं, अपने बड़ों की बात मानने को तैयार नहीं, और अपनी मान्यता से हैरान होते, जबरन हैरान होते, और तो भी नहीं, हम करेंगे अपनी मन की। एक भाई स्वाध्याय में आए, बोले संग में चला आया हुआ, बोले सुनो सबकी करो मन की, हमारे कान में पड़ गई, हम नहीं आओ, क्या कह रहे, कछु नहीं महाराज, कछु नहीं। अरे कछु नहीं, कछ तो कह ही जाएगा, सुनो सबकी करो मन की, अगर तुम्हें मन की करने तो काय को टाइम खराब कर रहे, धोखा क्यों दे रहे। जब तुम्हें अपने मन की करनी है तो इस जिनवानी को बदनाम क्यों करते हो। जिन्हें अपने मन स्वास्थ्य की रक्षा करनी, उनके लिए लिखा है स्वास्थ्य विज्ञान में, हम पुस्तक ला के दिखा दें अभी तुम्हें।
अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए साथ, चाहे गुरुजनों का हो चाहे संस्था का हो। अगर हमसे अनुशासन नहीं पलता है तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन सुविधाओं का लोभ हमें हटने नहीं देता और मन कसाय और स्वच्छंदता हमें अनुशासन पालने नहीं देती। अब बताओ होगा क्या? क्या करें, कहां जाए? अरे कहां जाए? हम कब कह रहे कहां जाओ? अनुशासन का पालन करो। दो दिन अपने ठीक है तो हम करेंगे और फिर अपनी लापरवाही है। जब किसी ने कहा तो करेंगे और बस फिर अपनी, बस अब कोई बात नहीं। ज्यादा वही तो अपने दादागिरी करते ना लोग, अपने फलन चीज देना दे दी, पैसा मांगते हो। अब बस कोई मांग ही नहीं पाए, बस खत्म मामला, अब अपन चल रहे अपने साथ। हाँ, ये दादागिरी वालों की क्या दशा होती है मालूम है? क्या होती है दशा? बताओ क्या होती है? अंत बुरे काम का अंत बुरा होता है। जीवन बर्बाद हो जाता है, कहीं के नहीं रहते। क्या कह रहे हम? जो चल रहा है तो सोई कहने लगे, समझ में आया ना? हाँ, हाँ, हमें तपस्चरण का शौक है। हम भी कहते हैं तपस्चरण, संयम के बिना एक घड़ी नहीं जाना चाहिए। तपस्चरण के बिना एक घड़ी मत जाना चाहिए। तब चाहे सुर्रा है, कर्म शिखर को बज रहे, द्वादश विद सुखदाय, क्यों न करे नहीं सकते साम। बिल्कुल सही बात है, निरंतर तपस्या। लेकिन क्या, कौन सा तपस्या? रोज अनशन हो सकता है, लेकिन मुनोदर रोज हो सकता है। भूख से थोड़ा कम खाया जाए ये रोज हो सकता है, लेकिन इसलिए कम खाते तो पेट खराब होना हो। माने कम भी खाएंगे तो खाए के लिए पेट खराब हो जाता, फिर वो माथे में दर्द होने लगता है, फिर वो गैस बनने लगती है, इसलिए थोड़ा कम खाओ। अरे प्रभु, माने तुम शरीर को अपना भिन्न कब मान पाओगे, कब विचार पाओगे? सारे काम शरीर के लक्ष्य से, जितना चिंतन चल रहा है, जितना आचरण चल रहा है, सब शरीर के लक्ष्य से। थोड़े कमजोरी हो गई। कौन सा, क्या कमजोरी? परिणाम की कमजोरी। कसाय को जीतने में कमजोर मत बनो, वो है तुम्हारी कमजोरी। शरीर की कमजोरी से कमजोरी मानते हो? समाधि में शरीर को तो क्रश किया जाएगा, लेकिन पहले कसायों को भी क्रश करेंगे। अगर शरीर को ही क्रश करते हैं, कसायों को क्रश नहीं करते हैं, तो हमारी संलेखना नहीं है, आत्मघात है। आत्मा को घातने वाली जो कथाएं हैं उनको तो क्रश करो पहले। आए सुनो भव मन थे रान, जो चाहो अपनो कल्याण। हमारा तपस्या कहां से शुरू होना चाहिए आप समझ लो। आप प्रायश्चित, विनय, आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, अष्टानिका है, 10 दिनों में हम भैयावृत्ति विशेष करेंगे, स्वाध्याय विशेष करेंगे, प्रायश्चित रूप करेंगे। प्रायश्चित ऐसी समझो चीज ऐसे अभिहार गंदगी तुरंत वहां से उठाई, देर नहीं लगना चाहिए, लंबायमान मत करो, प्रतीक्षा मत करो, न क्षमा मांगने में और न क्षमा मांगने की। कोई हमसे क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें, तब तक तुम घुलते रहोगे, क्या करोगे? तुम्हारा कितना हित हो जाएगा।
अगर तुम्हें कोई विकल्प आ भी जाए तो तुरंत क्षमा करो, नहीं इनका दोष नहीं है, वो तो हमारा ही उदय था। और नहीं तो सोचते बताओ कैसा आदमी ऐसा करता, और फिर स्वीकार भी नहीं करता और अब तुम घोलते रहोगे। नहीं कोई बात नहीं, हमारा ही उदय था इस समय, हमने ऐसे किया होगा, कल खत्म हो गई बात। अब वो क्षमा मांगे, कल मांगे, परों मांगे, मांगे, उस बालक की तरह बनो। उस बालक से मां ने कहा, बेटा है तेरी दान पुण्य करने की बड़ी अच्छी आदत है, कुछ दे तो चाहे किसी को जरूरतमंद को दे आता है, बहुत अच्छी बात है तेरी। अगर तुझे एक सोने का पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करेगा? उसने कहा, मां मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा दान। अब वो उठाने वाला जितनी देर में ले पा ले, या हमें क्या करना, तो हम तो तुरंत क्षमा कर देंगे। बाद मांगी तुम क्षमा मांगो, मत मांगो, जिंदगी भर मांगी तुम्हारा हित होगा। इस तरह का हृदय रखना चाहिए। मोम के सो गड़ो है, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम को सो गड़ो है। मोम जरा में पिघल जाए, पत्थर जैसे नहीं, मोम जैसे। कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितनी बचत हुई, ये सब हिसाब किताब जैसे लगाते हैं, ऐसी हमारी देह की ममता कितनी कम हुई, हमारी सहन शक्ति कितनी बढ़ी, हमारे विचारों में कितना सुधार आया। बस यहां से देखो, यहां से देखो, हमारी क्रियाएं कितनी बढ़ गई, देश कैसे बदल गए, क्या हो गए। 1 कपड़ा पहने, 3 कपड़ा पहने, 4 पहने, 5 पहने, बात है मतलब नहीं है। वो तो हम ये परिग्रह का भी परिमाण कराएंगे, लेकिन 5वें नंबर पर होगा, 5वें नंबर पर है वो। अब 5वें वाले को पहले नंबर पर करना चाहते हो खाली, क्यों पहले कहां आएंगे बोलो। जिन धर्म में तो ये आमना है, बड़े पाप को छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ा दे। मान कसाय की आमना ये है कि पहले छोटे छोड़ो तो सब जने देखने में बहुत बढ़िया, बहुत अरे बड़े त्यागी, बड़ा कमाल है, किधर से घटा रहे हैं, सोचो। सामान्य व्रत लेने वालों के भी वेश बदल देते हैं। भैया ये आज तुम जीन्स भी तो पहनोगे ही नहीं, पैंट वैंट भी नहीं पहनोगे, अब तुम्हें क्या करना है, तुम ब्रह्मचर्य ले रहे, तुम अपने सादा कपड़े पहनो, ठीक है, क्यों पहना देते? उससे तुम दूसरे के परिणाम भी नहीं बिगड़े, तुम्हारे परिणाम भी नहीं बिगड़े, और उनकी संभाल में बड़ा सारा उसमें तुम्हारी आज की भाषा में मेंटेनेंस का है। हाँ कपड़े में बड़ा है, फिर पेश करो, फिर जी करो, फिर बम लगा दी, तमाम आफतें सिलवाने जाओ करो, तो साथ भैया ले अपने बदल। अब तो मैं भी दूसरे वाले भी डरेंगे, नहीं जी भैया ये तो त्याग है, और नहीं तो चाहे को पूछने लगे, अगर तुम पेंट और शर्ट पहन करके कहे ये लड़का हो, क्या हो कि नहीं हो, लड़की बार हो देखो, नहीं ये लड़का अच्छो है, कहे बेटा कहाँ के हो, कितने पढ़े हो, क्या कर रहे, फालतू की बातें होंगी, और यह बेस बदल गए, आपको कुछ नहीं करना। बेस हमारी सुरक्षा के लिए है, ये क्रिया हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसे बैठे हुए आप कोई नहीं बोलेगा, कह दोगे आज उपवास है, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, और नहीं तो चलो रोटी खा ले, पढ़ते रहियो, फिर बाद दिन भर पहले रोटी खा ले भैया, अब हम सब बैठे और आज हमारा उपवास है, अब कोई नहीं कहेगा, अपने निश्चिंत होकर के खूब स्वाध्याय करो। ये है उसका प्रोजेक्ट। बाहर की बाउंड्री पर ताला लगा है, अब भीतर कौन कौन घुसेगा, ये हमारी सुरक्षा कर रहा है। ऐसे जो बाह्य तप हैं वो हमारे अंतरंग परिणामों की सुरक्षा के लिए हैं, अहंकार के लिए नहीं है। हम कछु हो गए, इनसे ज्यादा हो गए हम,
अहंकार करने के लिए नहीं ये बाह्य क्रिया, काय के लिए है? अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए। आप ऐसे बैठे हो, वैसे बैठे लेटे ऐसे चिंतन कर रहे होगे तो चाहे को भला दे, भाई का मारन तुम चिंतन कर रहे हो, और ऐसे बैठे होगे तो कोई नहीं कहेगा। इस क्रिया ने हमको एक सुरक्षा प्रदान की है। धोती दुपट्टा आप पहन करके ऐसे कोई नहीं छुएगा आपको, कोई होली में रंग नहीं डालेगा आपके पास, जी बाबा जी भैया इनके, और इनके बच्चा को करने लगे इन्हें भोजन, अरे ये तो बस अपने सादा तत्व होंगे, चाहे कैसे मिर्ची भी डाल देगा, आपके पूछेगा क्या मिर्ची खिलाई तो नहीं, और इनसे नहीं पूछे हो नहीं, ये तो खूब आदमी तो अपने सामान है, सामान को एक बहुत ही सुरक्षा दी है। लेकिन वेश की मर्यादा का निर्वाह करना भी आपका परम कर्तव्य है। राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, कोई हमें धोखा देके बताया 1 लाख रुपया इनाम, राजा ने कहा, घोषणा की। तो एक मंत्री बैठा था, उन्होंने कहा महाराज ठीक है, हम 6 महीने का समय चाहिए, ठीक है जाओ। 2-4 महीने इधर उधर चला गया, पता ही नहीं पड़ा गया कहां वो, गया कहां, भूल ही गए अपने काम नाम में, कौन को किनकी पड़ी है, कौन को किसकी पड़ी है, भूल जाएंगे सब। 13 दिन बाद अपने घर के तक तो भूल जाता, फिर उन्हें हो गई, अब का 5 पंगत खत्म हो गई, बस अब क्या करना। एक दिन राजा को भी सूचना मिल गई, बड़ी पहुंची महान, एक साधु राजा आए हैं, बड़ा पहुंची, गड़ा धन बता दे गए, किसी से कुछ मांगते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ लेते तक नहीं है, कुछ नहीं, बस भोजन तक उनका सीमित है, बाद बाकी कोई कुछ नहीं करके आ, लेते ही नहीं, छूटे ही नहीं। नगरी के भाग्य जग गए, ऐसा महात्मा आया, अच्छा हम भी चलेंगे। तो राजा अपने भेंट लेकर के, हीरा मोती थाली में लेकर के, भेंट तो ले, खाली हाथ तो जाएंगे, खाली हाथ कौन जाता है, कहां जाता है बता, ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है खाली हाथ जाने। जब खाली हाथ जाने की भी व्यवस्था नहीं है, देव के पास, गुरु के पास, राजा के पास, वैद्य के पास, हैं लौकिक में भाई बहन आदि के पास, कहीं भी खाली हाथ नहीं जाते, तो ये बताओ खाली परिणाम से कैसे जाएंगे। चलो वैसे ही चले गए सुनने में, बिना जिज्ञे खाली परिणाम अपने आए गए, क्या करने पड़ो, चले गए। खाली जाओगे तो खाली लौटोगे। जब भूखा ही नहीं है तो उसमें पचेगा क्या, उल्टी निकलेगी, उसके संग में और कुछ निकल जाएगा। तो राजा अपने भेंट लेकर के पहुंचा सब मंत्रियों के साथ, और महाराज साष्टांग प्रणाम, और भेंट रखी, बोले ले जाओ भाई, इसकी क्या करना, हमको लोग क्या नहीं बताया, खुशी रहो राजा। बहुत उसने आग्रह किया, महाराज एक आश्रम बनवा दें यहाँ, आपका एक बढ़िया मठ बनवा दें यहाँ, मंदिर। नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हमें क्या लेना देना तुम्हारी मठ आश्रम मंदिरों से, हमें क्या लेना देना। हम अपने मन को मंदिर बनाने के लिए निकले, हम अंतर के देव की उपासना कर रहे, बढ़िया बढ़िया बातें जा रही। राजा बड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन निष्प्रही को कौन जीत पाया है। अब आप सोचो, बिना मने कर देगी, तुम नहीं मने कर पाएगी। हाँ हाँ बहुत अच्छी, अपनी इच्छा के अनुकूल हो गया, तो हमने उनसे कही थी, तो मैंने मने कर दी, नहीं हम जा रहे, हम कर रहे, बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी मायाचारी नहीं है, अरे मायाचारी की नहीं, अनंतानंदी माया है, धर्म के क्षेत्र में करते हो। छल से धर्म रीत दलमले, अनंतानंदी माया वह, देव धर्म गुरु सो अभिमान, अनंतानंदी मान सुजान। सिद्ध चक विधान में लिखी है ये बातें। राजा लौट गया, गीत गाते प्रशंसा करते, वाह धन्य हो गए महाराज, धन्य हो गए महाराज।
दूसरे दिन वो मंत्री पहुंचा, महाराज इनाम। महाराज इनाम काय का इनाम? कि कल हम ही तो थे, हम ही तो थे। ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने फिर कहा, क्यों, एक बात बताओ, कल तुम्हें लाखों की जवाहरात भेंट कर रहे थे, तब तुमने नहीं रही, और आज 1 लाख रुपये इनाम मांग रहे हो, कि स्वांग झूठा हो जाता। स्वांग का निर्वाह करना भी तो हमारा कर्तव्य है। उस चोरों के सरदार से शाम को आ गया, शास्त्र में बैठा, चोर की चर्चा चली खूब, और उसके बाद में भजन गाया बढ़िया से। उसके बाद महाराज कहां से पधारे, भैया यात्रा को निकले, सो हम रुक गए। महाराज अब 1 आध दिन रुकियो, और सवेरे भोजन कर ही होंगे, और घर चलो आप। नहीं, घर पर पकाव के नहीं ठहरते, हम तो मंदिर में ही ठहरेंगे। ठीक है महाराज, और प्रासुक पानी ले आए हम आपके लिए, और ये चटाई है, और ये हम महाराज सांकर लगा लियो। अब वो सोच रहा है, आज मैं यहाँ का रक्षक हूं, मेरे विश्वास पर पूरा मंदिर ऐसे छोड़ गए, और मैं यहां की चोरी करूंगा, मैं यहां की चोरी करूंगा, इनके विश्वास को खंडित करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन में। धिक्कार हमारे, और वो चोर का जीवन ही बदल गया है। न चोरी करी, न करने दी, करने भी नहीं दी, दूसरे आए उनको मना कर दिया। और सवेरे पंडित जी के पांव पकड़े और प्रायश्चित किया। महाराज जीवन बदलेंगे, हम जीवन बदलेंगे, श्रावक के व्रत दो हमको, श्रावक के नियम हमको दो। इस देश का, इस पद का, इस व्रत का, इस नियम का क्या महत्व तो लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारे कमरे की आवाज, तुम्हारी भोजनालय की आवाज, तुम्हारी यहाँ की आवाज, बड़बड़ की आवाज इधर उधर नहीं आना चाहिए कभी, ध्यान रखना। न जोर से बोलो, न जोर से बुलवाओ। लोग क्या कहेंगे, ये कैसे लोग हैं, इनसे तो हम ही अच्छे। अगर आपको देख करके इन्हें ये लगने लगा हम ही अच्छे हैं इनसे, तो आपके जीवन को सावकाचार्य जी की भाषा में कहेंगे सहस्र बार धिक्कार। धिक नहीं, सहस्र बार धिक्कार। अगर ये आपको देख करके ये लगने लगा इनसे तो हम ही अच्छे, ये कैसे खा पी रहे, कैसे भूल रहे, इनको इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी मर्यादा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए सहस्रवाद का। पर्व के दिन बड़ी खुशी से मनाओ। उस दिन कहा था ना, 28 पर्व पवित्रता का पर्व है, सफाई का पर्व है। सफाई हमने अपनी भाषा बोली, परंतु मानसिक सफाई, मन को साफ करने का पर्व है। पर पूरे से हो रहे और हम अपने जहां के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्याण के लिए 3 दिन बहुत हैं। पूरी जिंदगी गई सुकुमार की कहां, और कल्याण के लिए 3 दिन, 3 दिन में जाकर के देखो। अंजन चोर को देखो, पूरी जिंदगी काय में गई और जरा सी देर में परिवर्तन हो गया। बहुत धीरे धीरे और बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक अंतर का एक मानसिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सोच। सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा है इसमें। संवेग का एक अर्थ धर्म कार्यों में उत्साह है, दूसरा अर्थ और भी है। हालांकि उसको दूसरी भाषा में निर्वेद भी कहा है, 8 गुणों। लेकिन यहाँ क्या कहा, पापों से भयभीत बना, संसार से भय, परिग्रह से भय लगना चाहिए, कसायों से भय लगना चाहिए। हाँ, तुम कसाय में आ जाए, हमारे निमित्त से किसी को भी न हो जाए और हमें भी न हो जाए। अहंकार ना है। पर वस्तु में मूर्छित न हूं, इसकी रहे मुझको दया।
वह सुख सदा ही साजरे पश्चात जिसके। भयभीत रहो सदैव, मतलब सावधान रहो। भयभीत जो होता है वो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता। डर होता है ना, डर तो चाहे अकेले नहीं चल देता। बोलो, अंधेरे में नहीं चल देगा। डर होता है तो नहीं टॉर्च चाहिए, को संग चाहिए, और चाहे को संग नहीं चाहिए, कोई ताकतवर संग चाहिए। मां तुम चलो, चाचा तुम चलो, हम इसको इनके संग नहीं जा रहे हम। बोलो, ऐसे अगर तुम्हें भय है तो पंच परमेष्टि के संग चलो। इस विवेक की टॉर्च को हमेशा जागृत रखो, खुली रखो, खुली। बंद टॉर्च से काम थोड़ी चलेगा। संवेग का दूसरा अर्थ एक भय है, पापों से भयभीत बना, निरंतर परिग्रह से भयभीत बना। इच्छा को परिग्रह कहा, हम कहां इच्छा की पूर्ति में आनंद मान रहे, भयभीत बना, भय होने की बात। हमारी प्रवृत्ति बढ़ तो नहीं रही है। हमारा मोह, हमारा मान, हमारा क्रोध, हमारा लोभ बढ़ता तो नहीं जा रहा। तृष्णा, जितनी सुविधा मिलती है उससे ज्यादा हम सुविधाएं धीरे धीरे सुविधा ही चाहते रहते, बिल्कुल और ज्यादा सुविधा भोगी हो गए, प्रमादी तो नहीं होते जा रहे हम। खूब अंतर में निरीक्षण करो, अंतर में निरीक्षण करो भाई। अपने दोष को दूर करने के लिए निरंतर उद्यमी बने। जो दोषों को दूर करके आत्मस्वरूप के लक्ष्य से साधना करते वे ही साधक कहलाते हैं। शाब्काचार्य में ये आचार्य भगवान के गुणों में लिखा, अवपीड़क गुण में देख लेना। दोषों को छिपा करके बड़ा दिखने की जो प्रवृत्ति है, वे साधक नहीं है, वे छली हैं, छलिया हैं, कपटी हैं। तुम किन्हें दिखाना चाहते हो? समझ में आया मूल विषय क्या है? वैद्य तो हमको मिल गए, देवशास्त्र गुरु तो उत्कृष्ट मिल गए, इन्हीं को मानना, लेकिन इनकी भी मानना। ऐसा नहीं इनकी नहीं मानेंगे, इनको तो मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे। इनको तो मानेंगे लेकिन इनकी नहीं मानेंगे। जो कहें सो नहीं मानने, हाँ वो नहीं मानेंगे, तो भला भी नहीं होगा, भला भी नहीं होगा। वैद्य जी की हम प्रशंसा करेंगे, सब करेंगे, भेंट दान दक्षिणा सब करेंगे, लेकिन वैद्य की नहीं मानेंगे तो फिर निरोग भी नहीं होगा। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है ये समाज तंत्र में, बहिरात्मा बाह्य त्याग में ही संतुष्ट होता है, बाह्य ग्रहण त्याग। अंतरात्मा अंतर के ग्रहण त्याग को मुख्य करता है परिणामों के। और जो निश्चित आत्मा है, निश्चित आत्मा माने स्वरूप लीन हो गया, उसमें ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं, खत्म। त्याग के विकल्प नहीं, विकल्पों का त्याग। त्याग के विकल्प नहीं, विकल्पों का त्याग। विचारना विषय को है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख थे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो